नमस्कार साथियों, आपका स्वागत हमारे चैनल एसएससी प्रैक्टिस बुक में। यूपीएसआई पॉलिटी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूएस कराए जाते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सीरीज का भाग 12 नंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों में से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी 1992। भारत में महिलाओं को इनमें से कौन सा संवैधानिक प्रावधान और विशेषाधिकार प्राप्त है? पी, महिलाओं के लिए आरक्षण को हर स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों की कुल संख्या की 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। क्यों क्या कहता है? महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रत्येक नगर पालिका में सीधे चुनाव से भरने वाली सीटों की कुल संख्या का 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पी और क्यू दोनों सही है। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नागौर राजस्थान से। भारतीय संविधान में पंचायती राज के तहत किस सभा का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्राम सभा का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 पा के अनुसार प्रत्येक नगर पालिका अपने प्रथम अधिवेशन के लिए कितने या नियत तारीख से कितने वर्ष तक बनी रहेगी? इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 वर्ष तक। भारत में राजनैतिक विकेंद्रीकरण क्या सिद्ध करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पंचायती राज की स्थापना। भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? पंचायत चुनाव, इसका आंसर हो जाएगा बी, 21 वर्ष। भारत की संसद द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1996। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव कौन आयोजित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसके पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निर्णय लेने का मूल, अनन्य और अंतिम अधिकार होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत का उच्चतम न्यायालय, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। राज्य विधानसभा के चुनाव का संचालन कौन कराता है? इसका आंसर भी हो जाएगा ए, भारत निर्वाचन आयोग। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा बी, 25 वर्ष। चुनाव सुधार के संबंध में सिफारिशें अनुशंसाएं करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, दिनेश गोस्वामी समिति। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, 10वीं अनुसूची। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर भी हो जाएगा सी, भारत के राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर भारत निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 सदस्य, अन्य 2 सदस्य हैं। भारत निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मल्काजगिरी।
भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र तेलंगाना का मल्काजगिरी है और इसकी कुल संख्या कितनी है? जनसंख्या 29,53,915 मतदाता हैं। और दूसरी ओर सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है ये लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप है और इसकी जनसंख्या या मतदाता है कितने हैं? 47,972। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सुकुमार सेन। जैसा कि ये लिखा है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल जो होता है 6 या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए, 6 वर्ष होती है इसकी और 65 साल की उम्र अगर हो गई तो भी जो पहले हो जाए। और चुनाव आयुक्त का वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, राजीव कुमार। राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्य विधानसभा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 25 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लक्षद्वीप। भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 18 वर्ष होनी चाहिए। 61वें संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कौन सा प्राधिकरण भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन कराता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत का चुनाव आयोग। कौन सा प्राधिकरण भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन कराता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत का चुनाव आयोग। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल खालिस्तान वर्ष का होता है या खालिस्तान वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो? इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 और 65। निम्नलिखित में से किन कारणों के चलते एक चुनाव याचिका दायर की जा सकती है अथवा किसी निर्वाचन को रद्द किया जा सकता है? ए, अपने चुनाव की तारीख पर निर्वाचित उम्मीदवार उस सीट के लिए योग्य नहीं था अथवा अपात्र घोषित हुआ था। बी, उम्मीदवार के निर्वाचित होने की संभावना को और बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्र ध्वज का इस्तेमाल करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों की वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा सी, चुनाव याचिका। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मतदाता सूची के बारे में सही है? ए, मुद्रित मतदाता सूची और इस सूची की सीडी आम जनता को बिक्री के रूप में उपलब्ध है। बी, मतदाता सूची के हर संशोधन के बाद राष्ट्रीय और राज्य दलों को ये मुफ्त प्रदान की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों सही है। निम्न में से कौन सा कथन लोकसभा चुनाव के बारे में सही है? ए, सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को चुनाव के दौरान उनके अभियानों के लिए राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सीमित मुफ्त उपयोग की अनुमति। बी, एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाली धनराशि पर सख्त कानूनी सीमा लागू। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों कथन सही है। आम चुनाव की मतदाता प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ए, चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर
एक मतदान केंद्र मिले। बी, चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र को 1500 से अधिक मतदाताओं का भार ना उठाना पड़े। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ए और बी दोनों कथन सही है। वर्तमान में वेल्लारी चुनाव निर्वाचन क्षेत्र क्यों चर्चा में रहा? ये क्वेश्चन 1999 का है। इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी लोकसभा का चुनाव यहां से लड़ी थी। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख खालिस्तान में किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 360 में। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत के राष्ट्रपति के पास। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 356, अनुच्छेद 356। भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 0 बार। एक बार भी नहीं हुआ अभी तक। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत के राष्ट्रपति के पास। जैसा कि दिया है, राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दूसरा पॉइंट है, अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत के संविधान में एक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भाग 18 में। जैसा कि है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। निम्न में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं? जैसा कि पी, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। इसका आंसर हो जाएगा ए, पी, क्यू, आर सभी। राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की स्थिति कितने दिनों के बाद समाप्त हो जाती है यदि सत्र के चलते उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 महीने। संविधान की धारा 352 के क्लॉज 6 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित एक राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के दोनों सदनों द्वारा किस प्रकार स्वीकृत किया जाना चाहिए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, एक विशेष बहुमत जो उस प्रस्ताव के पक्ष में है वे उपस्थित सदस्यों का 2/3 हो, ठीक है ना, और मतदान करने तथा उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत हिस्सा हो। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान खालिस्तान के तहत अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वतंत्रता का अधिकार। आज़ादी के बाद से भारत में कितनी बार आपातकाल स्थिति घोषित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 3 बार। 3 बार कब? 24 अक्टूबर 1962 को जब चीन से युद्ध हुआ, 3 दिसंबर 1971 को ये पाकिस्तान से युद्ध हुआ, और 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति। भारतीय गणराज्य में खालिस्तान शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति शासन। 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, चीन आक्रमण के समय 1962 में। पंचायत में महिलाओं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 73वें संविधान संशोधन
अधिनियम द्वारा? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा डी 61वां संविधान संशोधन 1988। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल पर नया भाग 14 से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी भारत के राष्ट्रपति। ये अब 50 क्वेश्चन हो चुके हैं इस वीडियो के। अब सीरीज के 600 क्वेश्चन टोटल हो चुके हैं। अगर वीडियो को आप लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जैसे कि कोई वीडियो आए आपको अपडेट मिल जाए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।